Hello everyone, welcome back to our online learning platform. Today we are going to learn our next theory, that is social cognition theory. हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद गोल्डन ऑलपोर्ट की थ्योरी पढ़ी है, देन बिग 5 मॉडल की भी थ्योरी हमने देखी है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले सोशल कॉग्निशन थ्योरी बाय एल्बर्ट बेंडूरा। ये बहुत ही फेमस थ्योरी है। दिस इज़ अ न्यू सोशल कॉग्निशन अप्रोच एंड बिकम वेरी पॉपुलर। सो नाउअडेज थ्योरी, ये ऐसी थ्योरी है जो कि न्यू है और बहुत ही फेमस हो रही है, और वो एक्सप्लेन की है एल्बर्ट बेंडूरा ने। इसलिए इसको सोशल कॉग्निशन थ्योरी कहा गया, क्योंकि हम सोशल समाज से सीखते हैं, ये इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो दिस थ्योरी को हम सीखना शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस थ्योरी को ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी कहते हैं, या उसको मॉडलिंग भी कहा जाता है। ये थ्योरी मानती है कि लर्निंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी का। He believes that society has more contribution to develop personality. People use their brain to learn. Children from very beginning keenly observe behavior of others like their parents, family, teachers and older member of society. The person whose behavior we observe and often imitates are known as models and learning to as a modeling. बेंडूरा मानते हैं कि लर्निंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी का, और इसके साथ बेंडूरा मानते हैं कि लोग लर्निंग के लिए अपना ब्रेन यूज़ करते हैं। बेंडूरा मानते हैं कि लोग अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं। हमने अभी देखा इसमें कि इस थ्योरी को मतलब काफ़ी लर्निंग होती है सोसाइटी से, इसलिए इसको 3 नाम है, आप याद रखिए। एग्ज़ाम में अगर ये कोई भी एक नाम से आ गया तब भी आप इसको समझेंगे, मॉडलिंग है या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी है या ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी है। इस थ्योरी के अंदर हम इसकी प्रोसेस भी देखने वाले हैं। तो ये जो थ्योरी है ये बेंडूरा ने एक्सपेरिमेंट की है, और इसमें बेंडूरा ने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। मतलब उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, एक टीवी के सामने एक बेबी को बिठाया और उसके हाथ में डॉल दी, और वो बच्चा देख रहा है कि सामने टीवी चल रही है, और उस टीवी भी के अंदर जो बच्चा है उसके हाथ में भी डॉल है, और वो उससे खेल रहा है और ये भी खेल रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे ही टीवी में जो बच्चा है उसने डॉल का हाथ तोड़ दिया, तो उसे देखने वाले उस बच्चे ने भी उसकी डॉल का हाथ तोड़ दिया। तो यहाँ पे बेंडूरा ने देखा कि बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखा गया कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसे देखकर सीखते हैं, और उसे अपने पर्सनालिटी में डालना शुरू करते हैं। तो बेंडूरा कहते हैं कि लोग जब किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो उस बिहेवियर को फॉलो करते हैं, इमिटेट करते हैं, क्योंकि वो उसके लिए मॉडल होता है। जिसको भी वो फॉलो करते हैं वो उसके लिए मॉडल होता है। और बेंडूरा ने कहा है कि जो लर्निंग है उस लर्निंग के लिए एक टर्म यूज़ की, बेंडूरा ने एक टर्म बहुत अच्छी से यूज़ की है इस लर्निंग को, और उस टर्म को कहा गया है विकेरियस लर्निंग। लर्निंग इज़ डन थ्रू ऑब्जर्वेशन और विकेरियसली। तो ये जो विकेरियस है वो 3 तरीके से होता है। आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि बेंडूरा ने कैसे एक्सप्लेन किया है इसको। 3 तरीके से जो तो विकेरियस होता है। एक होगा पनिशमेंट। अब आप कैसे समझोगे इसको? एग्जाम्पल दिया है कि टीचर पनिश टू वन स्टूडेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस हमारे साथ ही हो तभी हम सीखेंगे, ऐसा नहीं है।
अगर वो एक्सपीरियंस किसी और के साथ होता है और अगर हम उसको देखते तो हम उससे सीखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में सभी स्टूडेंट मस्ती कर रहे, द मोमेंट ए टीचर एंटर द क्लास, तो टीचर ने देखा और किसी एक स्टूडेंट को पनिश किया, तो आप देखोगे कि पनिशमेंट एक स्टूडेंट को होती है लेकिन पूरे क्लास पे उसका इफ़ेक्ट हुआ और पूरी क्लास डिसिप्लिन में आ गई। तो ये है विकेरियस पनिशमेंट। सेकंड जो विकेरियस है वो है रीइंफोर्समेंट। टीचर अप्रिशिएट टू वन स्टूडेंट। सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे क्लास का। तो क्लास में एक स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके उस परफॉर्मेंस से टीचर काफ़ी अप्रिशिएट हुए और उस स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए टीचर ने उसको अप्रिशिएट भी किया क्लास में। तो दूसरे बच्चों ने उसको देखा कि टीचर भी उसको अप्रिशिएट कर रहे और जो दूसरी अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। तो स्टूडेंट ने जब इसको देखा तो दूसरे स्टूडेंट भी क्या हुए, उससे मोटिवेट हुए कि हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस हम भी देंगे। तो ये होता है विकेरियस रीइंफोर्समेंट। तो दूसरों की तारीफ़ को मिलते देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा होना मिलना चाहिए। और थर्ड जो है वो है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। आपने जैसा कि आपने दूसरों को देखा कुछ करते हुए, तो आप उससे दूर से देखकर भी ऑब्जर्व करके सीखते हैं। इसे कहते हैं विकेरियस लर्निंग। अब इसकी प्रोसेस में हम जाएंगे कि कैसे सीखता है, कैसे ऑब्जर्व करते हैं और कैसे सीखते हैं। प्रोसेस इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग। फर्स्ट, अगर आपको सीखना है तो आप अटेंडिंग टू एंड परसीविंग द बिहेवियर, आप उसको अटेंड करेंगे। आपको किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना है, अटेंड करना है और उसको परसीव करना है। सेकंड क्या करेंगे, रिमेंबरिंग द बिहेवियर, जो भी एक्शन को या बिहेवियर को आपने देखा है उसे याद रखना है, मेमोराइज करना है। थर्ड, कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन, तो जो भी मेमोरी में है उसको हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और फोर्थ, रीइंफोर्समेंट ऑफ द इमिटेड बिहेवियर, तो वो इमिटेड बिहेवियर हमने सीखा है और हम उसे बार बार करते हैं तो लोग भी उसे अप्रिशिएट करते हैं और वो लोग भी उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। ये है 4 प्रोसेस। एक तो आपको क्या करना है, उसको देखना है, उसको परसीव करना है। दूसरा, उसको याद रखना है। तीसरा, जो याद किया, जो मेमोरी में, उसको एक्शन में लाना है। और चौथा, जो एक्शन कर रहे हैं उसको बार बार करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग भी उसे फॉलो करते हैं। ये 4 स्टेप हैं। अब ये पूरे बेंडूरा के थ्योरी को, ये लर्निंग को हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आपने भी बेंडूरा के थ्योरी के अकॉर्डिंग सीखा है। अभी आपने जो भी कुछ सीखा अब बेंडूरा के थ्योरी के अकॉर्डिंग ही सीखा। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं। जैसे बचपन में, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, चलो बचपन में आपने एक चीज़ देखी होगी, एक सीरियल देखा होगा जो आपके स्क्रीन पे है, शक्तिमान, राइट। काफ़ी लोगों ने इसको देखा होगा। तो इस शक्तिमान को लोग कॉपी करते थे, बच्चे उस वक्त में कॉपी करते थे। जैसे शक्तिमान उस टाइप का ड्रेस पहनता था तो बच्चे भी उस टाइप का ड्रेस खरीदते थे और उसको पहनते थे। और जैसे शक्तिमान गोल गोल घूमता था वैसे ही घूमते थे। तो क्या है ये, किसने बच्चों को कहा ऐसा करने के लिए? किसी ने नहीं, बट उन्होंने टीवी में किसी को ऐसा करते हुए देखा, उन्हें वो अच्छा लगा एंड देन दे स्टार्ट टू फॉलो देम। अच्छा ठीक है, आपने शक्तिमान नहीं देखा होगा लेकिन कईयों ने ये भी देखा होगा, एक चीज़ की होगी, वो है WWE या WWF जिसको कल बोलते हैं। इसमें जैसी फ़ाइट होती है वैसी देखकर बचपन में आपने भी फ़ाइट की होगी और किसको करते हुए देखा होगा। तो आपको किसने कहा है? किसी ने भी नहीं, आपने उसको देखा और सीखा। इसके अलावा हमने ये 4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। एक शक्तिमान का लिया, एक WWE का लिया है
और इसके अलावा एक है जो जनरल में आप काफ़ी देख रहे हैं, ये है कुकिंग। बहुत से लोग ये देख कर सीखे, और आजकल तो है ना यूट्यूब पे इसको देख देख कर, सोशल मीडिया पे देख देख कर सीखा जा रहा और इसको अपलोड किया जा रहा और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा। इसके साथ साथ है हेयर स्टाइल। आप जो अलग अलग हेयर स्टाइल रखते हैं वो आपने कहाँ सीखे? किसने, किसी मूवी में, या कोई पोस्टर पे, या कोई सीरियल में? तो ये थी ये एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से हमने बेंडूरा की थ्योरी को समझा है कि हम देखते हैं और सीखते हैं। इसलिए बेंडूरा ने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है उसके थ्योरी में, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। वो है कि वायलेंस सीन शुड नॉट बी देयर इन मूवी और वीडियो गेम। जो भी मूवी होती है, वीडियो गेम्स होते हैं, उस वीडियो गेम के अंदर, मूवी के अंदर वायलेंस वाले सीन नहीं चाहिए। इसलिए हम जब मूवी देखते हैं, उस मूवी के अंदर अगर स्मोकिंग की भी ऐड अगर आती है तो नीचे लिखा होता है कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बेंडूरा, लोग, आप नोट कीजिए इसको, कि लोग अगर देख रहे हैं तो सीख रहे हैं। इसलिए स्पेशली बच्चों को कुछ गलत चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वो देखेंगे तो सीखेंगे। तो ये था बेंडूरा का अप्रोच। कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, विकेरियस देखा, लर्निंग प्रोसेस और मीनिंग भी देखा है। सो आई होप मैंने जितना आपको पढ़ाया है वो आपके समझ आया होगा, एंड आई होप यू फॉलोड व्हाट आई डिलीवर्ड इन दिस वीडियो। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।